हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कॉची इंटीग्रल टेस्ट। देखिए स्टूडेंट, हमने कई सारे टेस्ट पढ़े हुए हैं और वो टेस्ट सिर्फ कन्वर्जेंसी को फाइंड करने के लिए पढ़े हुए हैं। और वो कन्वर्जेंसी जब हम फाइंड कर देते तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी सीरीज जो होती थी वो कभी कभी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होती थी और साथ में इंक्रीजिंग भी होती थी, और कभी कभी दोनों इस टाइप दिया होता था कि प्लस माइनस यानी कि ऑसिलेट भी होता था। सब टाइप की सीरीज का हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आपने उन सभी टेस्ट में अगर आपने प्रैक्टिस करते समय ये देखा होगा कि जितने सारे टेस्ट कर रहे हैं उनमें कई सीरीज ऐसी आपको मिली होंगी जो मोनोटोनिक के साथ डिक्रीजिंग होगी। जैसे 1/n मिला होगा आपको, या 1/n² मिला होगा, और भी कई सारी आपको मिली होंगी सीरीजेस, ठीक है। तो जब सीरीज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। वैसे तो हमने कई सारी सीरीज की कन्वर्जेंसी को फाइंड किया है और ध्यान भी नहीं दिया कि ये किस टाइप की सीरीज है, और स्पेशली तब ध्यान देते हैं हम लोग जब कोई हम टेस्ट पढ़ रहे होते उसके अकॉर्डिंग अगर जो रिक्वायरमेंट होती तब हम देखते थे। लेकिन अगर स्पेशली ध्यान दिया जाए कि कोई भी सीरीज हमारा मोनोटोनिक डिक्रीज है यानी कि घटते क्रम में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए एक अलग से टेस्ट हुआ है जिसका नाम इन्होंने दिया है। जिन्होंने एक मैथमेटिशियन हुए कॉशी ने एक टेस्ट दिया है जिसका नाम कॉशी इंटीग्रल टेस्ट है, ठीक है। तो अब उनका जो इंटीग्रल टेस्ट है उनके कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और आप जानते हैं कि सभी टेस्ट कहीं ना कुछ कंडीशन अपने आप में लिए होते हैं। तो उनका क्या स्टेटमेंट है पहले मैं उस पर डिस्कशन करूंगा, देन उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट कि इफ ये कॉची इंटीग्रल टेस्ट का स्टेटमेंट है, इफ फॉर x इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल 1, ठीक है। इफ फॉर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 देन fx बी अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग an integrable function such that f of n equal to un for all positive integral values of n, ठीक है ना। then summation n equal to infinity of un and इंटीग्रेबल या इंटीग्रेशन 1 to infinity f of x dx f of x dx f of x dx आपका क्या हो जाएगा, either both f of x dx either both कन्वर्ज और डाइवर्ज। यानी कि क्या है कि या तो वो, देखिए मैं आपको फिर से एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। इफ x इज ग्रेटर देन 1 fx be a non-negative monotonic decreasing integrable function such that f of n equal to un for all positive integral value of n, then summation n equal to 1 to infinity of un and integration 1 to infinity f of x dx या f of x dx either both कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। कहने का मतलब इन कॉची इंटीग्रल या कॉची के स्टेटमेंट का इस प्रकार है कि अगर हमारे पास कोई x एक से बड़ा और एक के बराबर भी हो सकता है, उसमें कोई फंक्शन fx जो मिलेगा वो नॉन निगेटिव हो यानी कि पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन इस प्रकार हो कि f ऑफ n जो है un के बराबर है। un मतलब यहाँ पे सीरीज का जो टर्म होगा, ठीक, जैसे 1/n इक्वल टू हम लोग un मान लेते वो यहाँ पर f ऑफ n के बराबर हो जाएगा यानी कि फंक्शन के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। जैसे जैसे n का मान आपका बढ़ता जाएगा यानी कि ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, देन समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ un किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x के, ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन के साथ। अगर ये जो अगला टर्म जो है या तो कन्वर्ज कर रहा है तो साथ साथ हमारी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। आइदर बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। अगर ये सीरीज यानी कि इंटीग्रेशन का मान जो हम निकालेंगे अगर वो वैल्यू डाइवर्जेंट हो रही है या उसके जो सीरीज उसके हिसाब से इंटीग्रेशन हमारा जो डाइवर्जेंट आ रहा है उसको सीरीज को करने पर इसको हम मानेंगे एफ ऑफ एन, ठीक है ना। ये एफ ऑफ एक्स के बराबर कर लेंगे बाद में, ठीक है, तो वो हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है अगर हम किसी कॉची इंटीग्रल टेस्ट से हम सीरीज को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट आ जाती है देन मतलब उस टेस्ट का जो सीरीज हमारा जो कन्वर्जेंट आ जाता है तो वो हमारा कन्वर्जेंट होगा और साथ ही साथ हमारी सीरीज जो गिवन है समेशन यूएन वाली, ठीक है ना, तो वो भी हमारी कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट। कॉची इंटीग्रल टेस्ट डिपेंड अपॉन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स डिपेंड अपॉन यूएन, ठीक है।
मोस्टली। एक दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, ए पॉजिटिव टर्म सीरीज एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ एन वेयर एफ एन डिक्रीज एज, ठीक है ना, डिक्रीज एज एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा, समझ रहे ना, जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा, जैसे एफ ऑफ 1 तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी, एफ ऑफ 2 यहाँ पे इक्वल है, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा और हमारा जो सीरीज होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार स्टूडेंट बनता है। अगर हम कुछ इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ लगभग इस प्रकार आएगा, क्योंकि हमारा एन का मान डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। मैं यहाँ पे रफली आपको बता रहा हूँ। तो इसका ग्राफ जो है स्टूडेंट वो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो आपने स्टेटमेंट को समझ ही लिया है, ठीक है, कि मतलब अगर कन्वर्जेंट वो हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद कन्वर्जेंट आ रहा है, देन हमारी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अगर कन्वर्जेंट कैसे आएगी, जब हम कोई टेस्ट यानी कि ये कौन सी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, उस अप्लाई करने में अगर हमारी वैल्यू जो फाइनाइट आ जाएगी देन हम कन्वर्जेंट कह पाएंगे, क्योंकि कौची का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला का रूल अपना रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी देन हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर वही इंटीग्रेशन हमारा इनफाइनाइट आता है, ठीक है, तो वो हमारी सीरीज क्या, पहले तो आप इंटीग्रल वाला जो फंक्शन है वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, देन हम उसके बाद कहेंगे कि वो हमारी सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट को देख लिया। इसके अप्लाई करने में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका स्टेटमेंट समझने में ही दिक्कत है, क्योंकि कई सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इसके स्टेटमेंट में कुछ नहीं है। अब अभी जब आप क्वेश्चंस की ओर करने की ओर बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका स्टेटमेंट बेसिकली कहता क्या है। अब देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये सीरीज गिवन है, ठीक है, यानी कि इफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। एक बात मैं स्टूडेंट आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ यू एन एंड समेशन 1 टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर जब 1 होगा तब यहाँ पर 1 होगा। ये नंबर चेंज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस सीरीज का टर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पहले टर्म से स्टार्ट हुआ, यानी कि n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है, देन यहाँ पर इंटीग्रेशन भी 1 से होगा। अगर 2 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर 2 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। समझ गए होंगे। अभी एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी मैं लूँगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बात करेंगे एक एग्जाम्पल के ऊपर। वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है, कन्वर्जेंसी इसकी बताना है बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट के माध्यम से हम बताएंगे। तो गिवन क्या है हमको स्टूडेंट, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। ये इसको हम मान लेंगे un, ठीक है। उससे पहले मैंने सीरीज को ओपन किया। ओपन करने से कोई मतलब रहेगा नहीं, लेकिन आप ओपन करके देखना चाहते हैं, ये सीरीज कुछ इस प्रकार हमको मिलने वाली है, ठीक है। तो यू एन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अब देखिए एफ ऑफ एन हमने इसको मान लिया यू एन को। अब यहाँ जहाँ एन है उसको मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया, यानी कि एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर दिया। फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है, तो एक्स यहाँ पे रिप्लेस बाई एन, या आप कह सकते हैं एन इज रिप्लेस बाई एक्स। तो एन को हम जहाँ जहाँ एन है वहाँ एक्स वैल्यू पुट करेंगे। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू ही तो हमें फाइंड करनी थी, यही तो मेन था, ठीक है ना, कॉची इंटीग्रल में। तो एफ ऑफ एक्स हमने बना लिया, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन हमें कहाँ मिलेगा, इंटीग्रेशन बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट से मिलेगा। तो इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे थी, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स। आप सभी इंटीग्रेशन से अगर परिचित हैं तो आप इसको समझ जाएंगे, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आपको वहाँ से पहले आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा बेस जो है मजबूत करना होगा, देन आप जहाँ पर समझ पाएंगे अच्छे से। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, उसके बाद माइनस 1/1 हो जाएगा, ठीक है। और उसको सॉल्व करेंगे, देन हमको लिमिट 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा, जो कि फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट। अब फाइनाइट वैल्यू के लिए आप जानते हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा वो कन्वर्जेंट होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। आपने एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अब मैं एक और सेकंड क्वेश्चन
लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो। जैसे मैंने आपको बताया था इफ़ जहाँ पर अगर समेशन में स्टार्ट सीरीज हुई है वो 2 से हुई है, n = 2 से, देन हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो भी 2 से होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो इफ़ समेशन n = 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n, देन un हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम un ही यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1/n log n इक्वल टू f ऑफ n। अब f ऑफ n किसके बराबर होता है, f ऑफ x के। आप ऐसे ही करिए, पहले un फाइंड करिए, फिर un से fn बनाइए और fn को f ऑफ x के इक्वल कर दीजिए। f ऑफ x मतलब यहाँ पे फंक्शन है और वो जो फंक्शन होगा वो x के टर्म में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए। और इंटीग्रेशन किसके हिसाब से होगा, इंटीग्रेशन हमारा जो सीरीज है, सीरीज के टर्म के ऊपर, यानी कि कहाँ से वो हमारा टर्म शुरू हुआ है। जैसे कि स्टार्ट हुआ है n = 2 टू इन्फिनिटी तक, तो 2 से इन्फिनिटी तक यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो f ऑफ x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 2 टू इन्फिनिटी 1/x इंटू लॉग एक्स। अब देखिए लॉग एक्स, इसको मैं सिंपल सा, अगर आप 1/x से परिचित होंगे कि इसका लॉग कैसे होता है, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे होता है, देन आप यहाँ पे कर जाएंगे, ठीक है। तो लॉग इंटू लॉग एक्स हो जाएगा और ये हमारा 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लॉग इंटू लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग इंटू लॉग 2, देन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमको इनफाइनाइट मिलने वाला है। वैसे भी आप यहाँ देख लीजिए लॉग इनफाइनाइट ही होता है, देन उसमें कुछ भी माइनस या प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट इनफाइनाइट ही होगा। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज हो जाएगी स्टूडेंट क्या हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि वो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद ये सीरीज जो हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि कॉची इंटीग्रल टेस्ट के हिसाब से तो ये डाइवर्जेंट है, तो सीरीज भी हमारी डाइवर्जेंट होगी, दोनों एक साथ होंगे। अगर वो कन्वर्जेंट देन हमारी सीरीज भी कन्वर्जेंट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1 + 1/2 + 1/3, जो कि इस प्रकार है, ठीक है, जो कि 1/n के रूप का है, इसलिए un = 1/n इक्वल टू हमने fn मान लिया। fn क्या है यहाँ पर, f ऑफ x है, जो कि 1/x के इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद इंटीग्रेशन ले लिया, प्रोसेस वही रहेगा, आप एप्लीकेशन का मेथड समझिए, पहले un मानना है, उसके बाद fn मानना है, वही उसी को जो un है, और फिर f ऑफ x मान लेना है, देन उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। और इंटीग्रेशन हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो सीरीज है वो n = 1 से स्टार्ट है या 2 से या और भी कोई अन्य, ठीक है। तो बस उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन की पकड़ थोड़ी बहुत होनी चाहिए, अदरवाइज इस टेस्ट को करने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी 1/x इंटू डी एक्स, और इसका लॉग एक्स करेंगे, इसका सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, देन हमको मिल जाएगा लॉग एक्स, जो कि 1 टू इन्फिनिटी तक है। तो लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग 1 हो जाएगा, और हम जानते हैं log 1 = 0 होता है, तो लॉग इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसके माध्यम से हमारी सीरीज यहाँ पर डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जो है इनफाइनाइट वैल्यू है। तो इनफाइनाइट इज आल्सो डाइवर्जेंट इन दिस केस ऑफ कॉची इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने सभी क्वेश्चन में ये देखा होगा कि इन क्वेश्चंस को जरूरी नहीं आप कॉची इंटीग्रल से ही करें, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जो दिया था मैंने 1/n के रूप में दिया था, इसको आप पी टेस्ट से, अगर आप कहीं कम्पिटेटिव एग्जाम में दे रहे होंगे एग्जाम को, तो आप वहाँ पे शॉर्टली बाई पी टेस्ट यूज करिए, क्योंकि पी टेस्ट में क्या होता है कि n = यहाँ p = 1 है, तो p = 1 और हम जानते हैं p = 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट होती है, और यहाँ हमारा ये वेरीफाई भी हो गया। तो ये कब करना है, कैसे करना है, अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इसको करना है बाय कॉची इंटीग्रल, देन तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हमको ये प्रैक्टिस के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कितनी जल्दी और किस हिसाब से करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा गया तो पी सीरीज इज बेस्ट, यानी कि पी टेस्ट लगाइए, देन हमको सेकंड्स में कई क्वेश्चन के आंसर सेकंड्स में पता चल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने इस लेक्चर में कॉची इंटीग्रल टेस्ट के बारे में समझा और उसके स्टेटमेंट को देखा। कॉची इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई करने के लिए अपने एप्लीकेशन के यूज कैसे करना है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कॉची इंटीग्रल के साथ साथ आपका इंटीग्रेशन भी बहुत मजबूत होना चाहिए, देन आपको यहाँ पे इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।